अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। ये बात मलका तरन्नुम यानी मेलोडी क्वीन नूर जहां पर बिल्कुल सादिक आती है। 1932 में फ़िल्म सस्सी पुन्नू से बतौर चाइल्ड एक्टर अपने कैरियर का आगाज़ करने वाली अल्लाह रखी वसाई, जिसे उसकी खाला ने नूर जहां का नाम दिया था, कौन जानता था कि महज चंद साल बाद इंडियन सिनेमा की मलका बन जाएगी। 1932 से 1946 तक नूर जहां ने तकरीबन 40 फिल्मों में अदाकारी की और 127 के करीब फिल्मी गाने गाए, जिनमें 13 खामोश फिल्में भी शामिल हैं और 27 आवाज़ के साथ फिल्में शामिल हैं, जिनमें पंजाब के मशहूर लोक किरदार हीर सियाल पर बनने वाली पहली फिल्म हीर सियाल भी शामिल है, जिसमें उन्होंने हीर के बचपन का रोल अदा किया। खामोश फिल्मों में काम करने की वजह से उन्हें इशारों और किनायों से अपनी बात कहने पर जो अबूर हासिल हुआ, उसकी वजह से बाद में भी जब वो सिर्फ गुलकारी तक महदूद हो गईं के वक्त गाते हुए अपने इशारों और किनायों से जिस तरह वो गाने को प्रेजेंट करती थीं, ये बस उन्हीं का खासा है। 1935 में बनने वाली केडी मेहरा की फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी उनके कैरियर की पहली फिल्म है, जिसमें उन्होंने अदाकारी के साथ गुलकारी भी की। इस फिल्म में उनका गाया हुआ ये गाना भी पंजाब का मशहूर लोकगीत है। इससे पहले वो हीर सियाल और पंजाब मेल में भी काम कर चुकी थीं। इस अरसा में वो थिएटर पर भी काम करती रहीं, जहां मशहूर मौसीकार बाबा जी चिश्ती के लिए उन्होंने थिएटर में वक्फा के दौरान 12 आने फी शो के हिसाब से ठुमरी भी गाई। उन्नीस 1939 में बनने वाली फिल्म गुल बिकावली नूर जहां की दूसरी अहम फिल्म है, जिसमें उन्होंने मशहूर गाना शाला जवानियां माने गाया। याद रहे ये फिल्म भी कलकत्ता में बनाई गई। 1932 से 1939 तक वो कलकत्ता में रहीं, जहां उनकी खाला और बड़ी बहन ईदन बाई भी रहती थीं। चांद है आजा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे ज़ख्म जिगर, इनमें समा जा। 1940 के बाद मशहूर गुलाम हैदर की नज़र में वो समा गईं और वो उन्हें लाहौर ले आए, जहां उन्होंने मास्टर गुलाम हैदर की तरतीब दी हुई धुनों में फिल्म ख़ानदान में गुलकारी भी की। याद रहे कि ख़ानदान नूर जहां की बतौर हीरोइन पहली फिल्म है, जिसमें उनके मुकाबले मरकज़ी के मशहूर इंडियन अदाकार और बाद में बतौर विलन कामयाब होने वाले प्राण ने अदा किया था। इस फिल्म में उनका गाया हुआ गाना तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा बहुत मशहूर हुआ। ये फ़िल्म अपने वक्त की सुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म की कामयाबी ने नूर जहां की कामयाबी पर भी मोहर लगा दी और वो उस वक्त के सभी डायरेक्टर्स और
प्रोड्यूसर की अव्वलीन तरजीह बन गई। ये फिल्म 1942 में रिलीज़ हुई और आज भी इंडियन सिनेमा की क्लासिकल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म की कामयाबी के बाद नूरजहां बम्बई मुंतकिल हो गईं और 1943 में फिल्म दुहाई में उन्होंने किसी और अदाकारा के लिए दूसरी बार अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इससे पहले वो हुस्न बानो के लिए गुलकारी कर चुकी थीं। इस फिल्म में शांता ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। इसी दौरान उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी से शादी कर ली। 1945 में बड़ी माँ चिड़ियों की रानी देखने वाला लाई बिल्ली की नानी, बिल्ली की नानी मोहन भोग लाया। जीनत और गांव की गोरी रिलीज हुई और कामयाबी के झंडे गाड़े। उन्नीस 1946 में उनकी फिल्म अनमोल गाड़ी रिलीज़ हुई। ये मशहूर हिदायतकार महबूब खान की हिदायत में बनी हुई फिल्म है। याद रहे महबूब खान वही हैं जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज और दिलीप कुमार को लेकर मुग़ल आज़म बनाई, जो आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी मानी जाती है। फिल्म मुग़ल आज़म मधुबाला ने अनारकली का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ख़वातीन आवाज़ों पर मुश्तमिल कवाली भी गाई गई। 1947 में जुगनू रिलीज़ हुई, जिसमें दिलीप कुमार और नूरजहां ने किरदार अदा किया था। 1947 में ही मिर्ज़ा साहिबा रिलीज़ हुई। परदेसी हो पंछीते परदेसी प्यार जद पांदे फिर नहीं जांदे गोरिए वेख लुई अज़मा के गोरिए वेख लुई अज़मा के। नूरजहां की मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रिलीज़ होने वाली आखिरी फिल्म है। उसके बाद वो शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गईं और पाकिस्तान में नूरजहां पर क्या गुजरी इस पर अगले व्लॉग में बात होगी। शुक्रिया।